बच्चा बना दे, बच्चा पालने में दूध देता हुआ बच्चा। ये ताकत सतीत्व। अब आधुनिक युग में कानून के वेताओं ने कह दिया कोई सती होती है तो ये अपराध है, लेकिन आप मान करके चलना, एक नाखून में कट लग जाता है तो आदमी की जान निकल जाती है। जब तक अंतर मन में दृढ़ आत्मविश्वास और दैविक शक्ति का प्रचंड संचय नहीं होता, तब तक कोई इतना बड़ा कदम उठा नहीं सकता सतीत्व के बारे में। हमने पढ़ी है कहीं माता अनसुईया से लेकर सत्यवान और सावित्री की कथा। अगर सत्यवान को यमराज पकड़कर ले जाए तो सतीत्व को धारण किए हुए सावित्री जिस यमलोक के दरवाजों पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, सारे दरवाजे तोड़ती हुई सतीत्व की ताकत के आधार पर चली गई। ये सारा संसार इससे इंस्पायर होता है। सत्यवान सावित्री की सतीत्व की कथा, माता अनसुईया और ऋषि अत्रि की सतीत्व की कथा संसार की उन तमाम माताओं में एक आत्मबल का संचार करती है, एक आत्मबल का संचार, एक पवित्र विचारों का जन्म माताओं की, तमाम संसार की माताओं की आत्मा में एक पवित्र विचार का उदय होता है इस माता अनसुईया और सत्यवान और सावित्री की कथा से। और ये जो हम कर रहे हैं आध्यात्म के कार्यक्रम, मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूं, आध्यात्म आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। और आजकल अगर सबसे बड़ी बीमारी है तो सब वो आत्मा में, जो कुछ खोट है, जो कुछ काला है, जो कुछ बेईमानी है, वो आत्मा में है। और उसकी शुद्धि का मार्ग केवल और केवल आध्यात्म है। जब हम माता सती की ओर जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, हे माँ तेरी शरण में आशीष देना, ये श्रद्धा का समुद्र उमड़कर जब शरणागत माता सती के होता है, आशीष मांगता है, तो सीधा सीधा शरणागत के मन का अहंकार और विकार खत्म हो जाता है। और जिस मन में अहंकार विकार खत्म हो जाता है, वो मन निर्मल हो जाता है। और निर्मल मन उच्च विचारों की खान बन जाता है। और जितनी आत्मा की ताकत है, वो विचार की ताकत के बिना संभव नहीं हो सकती। विचार की शक्ति, शुद्ध विचारों की ताकत ही आत्मा का बल है। कोई शरीर का मोटा तगड़ा होना नहीं। 50 किलो का व्यक्ति आत्मबल रखता है, आत्मा में विचारों की ताकत रखता है, तो 100 किलो के मोटे पहलवान से भी कहीं घबराने की जरूरत नहीं होती। और आत्मा में बल, आत्मा में विचार की ताकत, ये हमें शुद्ध आत्मा से मिलती है। और आत्मा की शुद्धि का मार्ग मैंने कहा है, फिर दोबारा कह रहा हूं, आध्यात्म है, आध्यात्म। और इसलिए आज गांव में परंपराएं जिंदा है, गांव में आज भाईचारा जिंदा है, गांव में सौहार्द जिंदा है। मैं तो कई बार कहता हूं कि ये आध्यात्म गांव की व्यवस्था है, ये गांव का संविधान है, गांव का कोड ऑफ कंडक्ट है। जब भारत का संविधान और कानून लागू नहीं हुए थे, आज तो कानून का भय है, गलत काम मत करो, अपराध हो जाएगा, थाना तहसील पुलिस हो जाएगा। लेकिन हजारों सालों से, आदि अनादि काल से धर्म के भय से लोग अपराध नहीं करते। कोई आदमी गलत काम करता था तो समाज के पंच पटेल कहते थे अधर्मी हो गया, इसका धर्म मर गया। लोक लाज में आदमी अपने आप को सुधारने की चेष्टा करता था। ये हजारों सालों की आदि अनादि काल की परंपरा, लोक लाज, ये मर्यादा, ये केवल धर्म के जीवन में धर्म के कारण बनी रहती है। और जिसके जीवन में धर्म ही नहीं है, मैं समझता हूँ ये सारी परंपराएं खत्म हो जाती है। मैं इस शुभ अवसर पर क्या निवेदन करूं, आप लोग शानदार कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम इंस्पायरिंग कार्यक्रम है। मातृशक्ति के आत्मबल को, तपोबल को, उसके विचार की ताकत को, साधना की शक्ति को बढ़ाने का एक, मैं समझता हूं उसको बल देने का एक शानदार कार्यक्रम, जिससे ऊर्जा मिलती है, जिससे प्रेरणा मिलती है। माता सती का ये कार्यक्रम उस रूप में मैं समझता हूं सबके लिए लाभदायक हितकर होगा। मैं तो इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं, आज राजनीति की बात क्या करूंगा,
लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आदमी गलत करता है तो लोग कहते थे धर्म मर गया, धर्म हार हो गया। तो इस डर से लोग लाश, इसलिए राजनीति में भी धर्म होना चाहिए। राजनीति में से अगर धर्म हटा दिया गया, धर्म मार दिया गया, धर्म को अलग कर दिया गया, तो राजनीति जिंदा लाश की तरह हो जाएगी, मरकट की लाश। राजनीति का चेहरा विकृत हो जाएगा, राजनीति का चेहरा भयानक हो जाएगा, लुटेरा हो जाएगा, इस तरीके का चेहरा हो जाएगा जो समाज का शोषण करने वाला चेहरा हो जाएगा। अगर राजनीति में से मर्यादा, लोक लाज, परंपराएं, ये सारी चीजें अगर जो धर्म के साथ जुड़ी हुई है, इन सारी चीजों को अगर हटा दिया गया तो मैं समझता हूँ राजनीति का इतना गंदा और विकृत चेहरा हो जाएगा जो आज हो रहा है। ये चुनौती है सारे हिंदुस्तान के साथ, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। चुनौती है सारे हिंदुस्तान के सामने, ये किसी व्यक्ति और किसी पार्टी के सामने नहीं, ये सारे हिंदुस्तान के सामने चुनौती है कि अगर राजनीति में विकृति आई। मैं जब आज यहाँ रोड में आम आदमी के बीच में खड़ा हूँ तो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ। अगर हम खड़े होकर कहते हैं कि ये विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर है, तो उस मंदिर का देवता कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं, उस मंदिर का देवता कोई राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं, उस मंदिर का देवता साधारण आदमी है, वो गरीबी की अंतिम सीमा पर बैठा हुआ आम आदमी है। इसलिए राजनीति का मूल मंत्र कहा गया है, गरीब को गणेश मानकर पूजा करना, गरीब को गणेश मानकर। मैं आज अगर रोड के लोगों से, ग्रामीण अंचल के लोगों से ये सवाल करूं, क्या राजनीति में ये परंपराएं जिंदा है? गरीब को गणेश मानकर पूजा करने की, साधना करने की। आज गरीब गौण हो गया। मैंने कई जगह ये कहने का प्रयास किया है, गरीब का महत्व खत्म हो गया और उस गरीब को जो सारी की सारी ताकत, ये सारी व्यवस्था उसके लिए है और वो व्यवस्था का केंद्र है, उसको शक्ति, अपनी शक्ति का एहसास एक वोट की ताकत से होता है कि संविधान की सारी व्यवस्था वो बनाता है, वो बिगाड़ता है। आज तो इस मुल्क में उस वोट का क्या होगा? नई संस्कृति इस मुल्क में पैदा हो गई। आपने देखा होगा पिछले पार्लियामेंट, आप लोगों ने मुट्ठी बांधकर प्रहलाद गुंजल को हिम्मत और हौसले से जिताने का प्रयास किया था, लेकिन इस मुल्क की राजनीति में जो नई परंपराएं, नई संस्कृति पैदा हो गई कि पहले तो पूरे देश को गरीब लाचार बनाओ। प्रधानमंत्री कहे मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं अनुदान का खाने के लिए देता हूं। पहले इस मुल्क में 80 करोड़ लोगों के जीवन को 5 किलो के गेहूं पर निर्भर कर दो और चुनाव में उसकी लाचारी को 1000, 2000, 5000 में खरीद दो। ये जो केस फॉर वोट, ये जो नई संस्कृति हिंदुस्तान में पैदा होती जा रही है, ये राजनीति में से धर्म मर रहा। और इसलिए अगर हम किसी धर्म के कार्यक्रम में खड़े और हमारे जीवन में धर्म है, तो फिर हर अधर्म का विरोध करना भी धर्म है, हर अधर्म का विरोध। अगर कहीं गलत होता, अधर्म होता, कहां ले जाना चाहते हैं हम समाज को? बहुत जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, अगर ये कोई भी परंपरा इस बात की डालता है कैश फॉर वोट, वोट के लिए नकदी, वोट बाजार में बिकने वाली आलू भिंडी नहीं है जिसका सौदा जाएगा और कोई धन्ना सेठ, अमित शाह या कोई और दूसरे जाकर कर लेंगे। वोट भरोसा है, ईमान है, और जिस समाज में कोई भी व्यक्ति भरोसे और ईमान को बिकने की परंपरा डाल देगा, वो समाज की व्यवस्था और परंपराओं के पलीता लगा देगा, पलीता लगा देगा। हमें बचाना है समाज को, इस पलीते से बचाना है समाज को, इस गंदे परंपराओं से बचाना है समाज को, समाज के आत्मसम्मान को, ईमान को, भरोसे को, ईमान को। जिस समाज में भरोसा और ईमान बिकने लग जाए, क्या चेहरा बनेगा उस समाज का? और ये चुनौती है सारे देश के लिए, सारे देश के। और अगर हम धर्म के प्रति अडिग
के रास्ते पर चल रहे, धर्म के प्रति आस्था है, तो फिर पूर्णाहुति हुई है ना, आज हवन भी हुआ होगा। और जब हवन हुआ होगा तो माता सती के प्रति सारे गांव में तिथि बंदन किया होगा, साल भर तक जागरण किया होगा। और आज जब हवन हुआ होगा तो किसी ने ये नहीं मांगा होगा, माँ सती खड़े होकर, हे माँ सती मेरा वारा न्यारा कर दे। पूर्णाहुति के बाद पंडित जी ने एक नारा लगाया होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। यही नारा लगा, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। हे माँ, अगर हमने तेरी पूजा की है, आराधना की है, हे माता सती, तो फिर हमारे इस पूजा आराधना यज्ञ हवन के प्रतिफल के रूप में समाज जीवन में जो अधर्म के रूप में विकृति आती जा रही है उसका नाश हो जाए और समाज जीवन में सदकर्मों और सच्चाई के रूप में धर्म के मूल्यों की स्थापना हो जाए और प्राणी मात्र में सद्भावना कायम हो जाए, सारे विश्व का कल्याण। ये इतना बड़ा परोपकारी सोच तब हो सकता है जब आदमी के चहन और जीवन में धर्म हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस मुल्क के एक एक व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा, कहां गई वो परंपरा कि हिंदुस्तान की सियासत का रास्ता खेतों से निकलता है, किसानों के। अब किसानों के खेतों से नहीं, अमित शाह जैसे धन्ना सेठों की जेबों से सियासत का दिल्ली की रास्ता बन गया। तब मैं रोड में कहना चाहता, करो स्वीकार चुनौती बेईमानों की जो इस मुल्क की सनातन परंपराओं की होली डाल रहे हैं, सनातन का व्यापार करके होली जला रहे हैं। करो धारण संकल्प, धन्ना सेठों की जेब से सत्ता का रास्ता बनना जो शुरू हो गया है, ऐसी सत्ता को उखाड़ने का रास्ता सत्ता बनाने का बना न हो, लेकिन सत्ता को उखाड़ कर फेंकने का रास्ता खेतों से बना देंगे, खेतों से। यह भी धर्म। अगर समाज में हर गलत काम अधर्म है, कभी कभी 100 साल 50 साल पहले, मेरी उम्र 58 साल हो गई, मैं 40 साल पहले की 45 साल पहले की बात करूं, कोई नौजवान लड़का दादागिरी करे, जोड़ की मरोड़ दिखाए तो संजीदा बुजुर्ग आदमी कहते थे धर्म मर गया, ईमान खत्म, अधर्म हो गया। कोई भी झूठ मक्कारी करे तो ये तो अधर्मी हो गया, इसका धर्म ही मर गया है, इसने ईमान ही बेच दिया है। जब हम ये जानते हैं कि समाज का हर गलत काम अधर्म है, तो फिर हर अच्छा काम धर्म है। हम अगर धर्म की जय जयकार कर रहे हैं, धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो समाज के हर गलत काम को हमें मिटाना पड़ेगा। और ये भी गलत है कि प्रजातंत्र की व्यवस्था जो एक आम गरीब आदमी के लिए है, वो व्यवस्था उसकी लाचारी बन जाए, उसके ईमान का सौदा करने वाली बन जाए, तो इस अधर्मिक व्यवस्था को भी हमको सत्यानाश के रास्ते पर ले जाकर खड़ा करना पड़ेगा। ये भी धर्म है। मैं इस अवसर पर तमाम रोडवासियों का हृदय से आभारी हूं। आप लोगों ने बड़ी कृपा की, मुझे यहाँ बुलाया, इतने सारे लोगों के और माता सती के इस पुण्य पावन कार्यक्रम का स्पर्श